नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामर सीखेंगे, वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है, उसका मीनिंग आपको मिलने वाला है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे करते हैं, सब कुछ आप सीखने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी में। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है बी अ लेक। बी अ लेक, तो बी यानी होता है बनो, अ लेक यानी एक झील की तरह, यानी कि लेक यानी होता है झील, यानी झील बनो। इसका मतलब क्या है? झील बनो। अब झील आप सभी को पता है, जो हम पानी का जो बहुत बड़ा सरोवर होता है उसे झील कहते हैं। तो झील बनो। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है अभी आपको पता चलेगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहले रीड करते हैं फुल स्टॉप तक के, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करते आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देंगे। सबसे पहले रीड करते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताते चलूंगा। The old master instructed an unhappy young man to put a handful of salt in a glass of water and then to drink it। यहां तक के देखिए पूरा एक बार रीड कर दिया। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। द ओल्ड मास्टर होता है बूढ़ा, बूढ़े गुरु या फिर बूढ़े शिक्षक। तो बूढ़े गुरु ने क्या किया? इंस्ट्रक्ट करना यानी किसी को निर्देश देना, कुछ चीज करने के लिए बताना कि ऐसा करो वैसा करो, उसे इंस्ट्रक्ट करना बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्टेड क्या है? पास्ट टेंस है, तो निर्देश दिया। एन यानी होता है एक। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? दुखी। एन यानी एक, तो एक दुखी। यंग मैन का मतलब होता है नौजवान। तो एक दुखी नौजवान को निर्देश दिया टू पुट अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। टू पुट का मतलब होता है रखना या फिर, है ना, पुट यानी रखना। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। सॉल्ट तो आपको पता है नमक, मुट्ठी भर नमक। इन अ ग्लास यानी एक ग्लास में, इन अ ग्लास यानी एक ग्लास में, ऑफ वाटर यानी कि एक ग्लास पानी में एक मुट्ठी नमक को रखने के लिए कहा। गुरु ने किसे? उस दुखी इंसान से, दुखी नौजवान आदमी को कहा कि भाई आप यार एक काम करो, एक ग्लास पानी में एक मुट्ठी नमक रख दो, डाल दो। अब क्या हुआ? एंड देन टू ड्रिंक इट। एंड देन, और फिर, देन यानी फिर, टू ड्रिंक इट यानी उसे पीने के लिए कहा। ड्रिंक यानी पीना, इट यानी उसे, तो उसे पीने के लिए कहा। अब देखिए भाई, नमक पानी पीने के लिए बोल रहे हैं, एक ग्लास में एक मुट्ठी भर नमक। अब क्या हुआ? हाउ डज इट टेस्ट। हाउ डज इट टेस्ट का मतलब होता है इसका स्वाद कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। द मास्टर आस्क्ड, गुरुजी ने पूछा, क्योंकि आस्क यानी पूछना होता है और ईडी लग गया सेकंड फॉर्म, तो आस्क्ड यानी पूछा। गुरुजी ने पूछा इसका स्वाद कैसा है। अब सीधी सी बात है, अभी आपको ही पता है उसका स्वाद कैसा रहा होगा। ऑफुल, ये देखिए ऑफुल स्पेट द अप्रेंटिस, इसे हम अप्रेंटिस कहते हैं, इसका मीनिंग अभी बताऊंगा। ऑफुल का मतलब होता है भयंकर, यानी बहुत बुरा, भयंकर। स्पैट क्या? स्पिट होता है ना, थूकना, उसी का सेकंड स्पैट यानी थूका। किसने थूका? द अप्रेंटिस। ये अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य या फिर जो नौसिखिया होता है, विद्यार्थी होता है, उसे अप्रेंटिस कहते हैं। मास्टर यानी गुरु और अप्रेंटिस यानी चेला। सीधी सी बात है, नौसिखिया को अप्रेंटिस कहते हैं। तो उसने कहा भयंकर यानी बहुत खतरनाक स्वाद है, और उसने थूक दिया। क्या कर दिया? उस पानी को थूक दिया, नमकीन पानी को। अब उसका क्या हुआ देखिए। द मास्टर chuckled and then asked the young man to take another handful of salt and put it in the lake। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए। द मास्टर, तो गुरु ने क्या किया? चकल्ड। अब ये देखिए चकल्ड का मतलब क्या होता है। चकल्ड का मतलब होता है जैसे हम मुंह दबा के हंसते ना चुपचाप, उसे हम चकल्ड करना बोलते हैं, थोड़ा सा मुंह दबा के हंसे, ठीक है। एंड देन, और फिर आस्क्ड, आस्क यानी कुछ चीज पूछना भी होता है, और किसी को कुछ चीज करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहते हैं। और कहा, क्या करने के लिए कहा देखिए, द यंग मैन या नौजवान को, टू टेक यानी लेने के लिए, अनदर यानी दूसरा, एक और, हैंडफुल ऑफ सॉल्ट यानी फिर एक बार उसने क्या किया, अच्छा ठीक है एक बार और आप मुट्ठी भर नमक लो। एंड पुट, और रखो, पुट यानी डालना, रखना होता है। इट इन द लेक, इट यानी उसे, इन द लेक, लेक आपको बता दिया था झील में, और उसे झील में रख दो। किसे? उस नमक को। वही एक मुट्ठी नमक को पहले ग्लास में डालने के लिए कहा, एक ग्लास पानी में, और वही एक मुट्ठी भर नमक यानी फिर से एक मुट्ठी भर नमक उठाया और कहा कि भाई इसे आप झील में डाल दो। अब क्या हुआ? द टू वॉक्ड इन साइलेंस टू द नियर बाई लेक। द टू यानी वो दोनों, वॉक्ड यानी होता है चले गए, इन यानी में साइलेंस यानी होता है चुपचाप, है ना, यानी बिना कुछ कहे शांति से गए। टू द नियर बाई का मतलब होता है पास के, उसे हम नियर बाई बोलते हैं। पास के लेक यानी झील, पास के लेक में दोनों
गए, चुपचाप गए। एंड वेन द अप्रेंटिस स्वायर्ड, ठीक है, यहां पे देखते एंड वेन, और जब द अप्रेंटिस यानी क्या, शिष्य ने क्या किया, स्वर्ल्ड, ये स्वर्ल्ड है, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, स्वर्ल्ड का मतलब होता है घुमाना, मिलाना, घोलना, इस प्रकार के हम स्वर्ल्ड का यूज करते हैं। हिज हैड फुल ऑफ सॉल्ट इनटू द लेक। अब वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, उस शिष्य ने क्या किया, अपने हैंडफुल ऑफ सॉल्ट यानी जो मुट्ठी भर नमक था उसे क्या किया, उसने लेक में घोल दिया, उसमें हिला दिया, नमक को मिला दिया, उतने बड़े झील में एक हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर नमक को मिला दिया। अब क्या हुआ, बस थोड़ा सा बचा है। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, सेड यानी कहा, नाउ ड्रिंक फ्रॉम द लेक, नाउ यानी अब, ड्रिंक यानी पियो, फ्रॉम यानी से, द लेक यानी झील से, अब झील से पियो, यानी अब झील की पानी पियो, पहले तो ग्लास के पिया था, झील का पानी पियो। अब क्या हुआ, एज द वाटर ड्रिप डाउन द यंग मैन चिन, एज यानी जैसे, है ना, जैसे या फिर क्योंकि, बहुत सारा मतलब, जैसे द वाटर यानी पानी, ड्रिप डाउन, ड्रिप यानी होता है टपकना, डाउन यानी नीचे, नीचे टपका, है ना। द यंग मैंस यानी नौजवान के, या अपॉस्ट्रोफी लगाया है तो मैंस यानी काकी के, या अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के होता है, तो नौजवान के चिन, चिन यानी होता है चिन यानी होता है वो ठुड्डी बोलते हैं ना, होंठ के नीचे का भाग जहाँ पे दाढ़ी वाड़ी उगता है उसे चिन कहा जाता है, ठुड्डी बोलते हैं हम लोग। तो उसके चिन से, उसके चिन में क्या हुआ, वो टपका, कौन टपका, वो पानी जो इसने पिया ना, तो वो टपका। अब क्या हुआ, द मास्टर आस्क्ड, इसका मतलब सीधी सी बात है, उसने जब पानी पिया, झील का पानी, तो क्या हुआ, उसके चिन तक के पानी जाएगा, भाई पियोगे तो थोड़ा आता ना यहाँ तक के पानी, तो इसका मतलब है कि उसने पानी पिया, सीधा सा मतलब है। अब उसके बाद उसके मास्टर ने पूछा, अब यहाँ पे आश्रया ने पूछा, वहां पे कुछ चीज करने के लिए कह रहे थे, अब यहाँ पे आश्रया ने पूछा, क्या पूछा, हाउ डज इट टेस्ट, इसका मतलब आपको पता है ना, इसका स्वाद कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, गुड, गुड यानी अच्छा। अब उसका जो देखिए, रिमार्क द अप्रेंटिस, ठीक है, रिमार्क द अप्रेंटिस, रिमार्क यानी टिप्पणी की, यानी बोला, अप्रेंटिस यानी शिष्य ने कहा, अच्छा, इसका स्वाद अच्छा है। डू यू टेस्ट द सॉल्ट, डू यू टेस्ट, क्या तुम्हें, सॉल्ट यानी होता है नमक, क्या तुम्हें नमक का टेस्ट आया, नमक का स्वाद आया। आस्क्ड द मास्टर, शिक्षक ने पूछा, क्या तुम्हें नमक का स्वाद आया। नो, नहीं। सैड द यंग मैन, नौजवान ने कहा, नहीं, मुझे तो नमकीन नहीं लगा, नमक का स्वाद नहीं आया। द मास्टर सैड बिसाइड दिस ट्रबल यंग मैन, द मास्टर मालिक क्या हुआ, सेट यानी बैठा, सिट यानी बैठना, उसी का सेकंड हम सेट है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या फिर पास में, को बिसाइड में बोलते हैं, बगल में बैठा। दिस यानी उस, इस ट्रबल यानी होता है परेशान नौजवान के, परेशान नौजवान के बगल में गुरुजी बैठे। और क्या क्या देखिए, टुक हिज हैंड्स, टुक यानी लिया, ठीक है, हिज हैंड्स, उसके हाथों को लिया यानी उसके हाथों को पकड़ा। एंड सेड, और कहा, द पेन ऑफ लाइफ इज प्योर सॉल्ट, यहां तक के पहले देख ले, द पेन, पेन यानी होता है दर्द, ऑफ लाइफ यानी जीवन का, ऑफ यानी का होता है जीवन का दर्द, इज यानी है, प्योर यानी होता है, प्योर यानी एकदम बोलते हैं ना हम कि शुद्ध, सॉल्ट यानी नमक, वो शुद्ध नमक है, एकदम ओरिजिनल बोलते हैं ना, उसे हम प्योर कहते हैं। तो क्या है, जो जीवन का दर्द होता है ना, वो बिल्कुल शुद्ध नमक की तरह है। नो मोर नो लेस, ना ही ज्यादा ना ही कम, ठीक है, नमक ज्यादा कम नहीं होता, यानी दुख हमारा कम दुख है, ज्यादा दुख है, ऐसे नहीं होता, वो बिल्कुल प्योर सॉल्ट की तरह है। एक मुट्ठी जो सॉल्ट था वो तो उतना ही था ना, सॉल्ट कम ज्यादा थोड़ी हुआ, सॉल्ट तो उतना ही डाला था उसने। द अमाउंट ऑफ पेन इन लाइफ रिमेन्स द सेम, द अमाउंट ऑफ पेन यानी दर्द की जो मात्रा होती है इन लाइफ यानी जीवन में, रिमेन्स, रिमेन्स यानी बनी रहती है, द सेम यानी उतने ही, यानी हमारे जीवन में जो दर्द की मात्रा है कम ज्यादा नहीं होता, उतनी ही रहती है दर्द हमारे जीवन में। एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल ठीक, द सेम यानी वैसे ही, बिल्कुल इसी तरह, एग्जैक्टली द सेम यानी बिल्कुल उसी तरह। बट द अमाउंट वी टेस्ट द पेन डिपेंड्स ऑन द कंटेनर्स वी पुट इट इनटू, चलिए इसका मतलब देखते हैं। बट लेकिन द अमाउंट
वी टेस्ट द पेन। लेकिन जो हम दर्द को सहते हैं, दर्द का हम स्वाद लेते हैं, ठीक है, हम जो दर्द का स्वाद लेते हैं, जो हम दर्द सहते हैं, डिपेंड्स निर्भर करता है, डिपेंड्स है निर्भर करता है, ऑन यानी पर, द कंटेनर, कंटेनर यानी होता है बर्तन, पात्र या फिर बर्तन को हम कंटेनर कहते हैं, उस पात्र पर निर्भर करता है। वी पुट इट इनटू, वी पुट हम रखते हैं, इट यानी उसे, इनटू यानी में, यानी सीधी सी बात यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हमारे जीवन में जो दुख है वो उतना ही है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। हमें लगता है बड़ा दुख है, छोटा दुख है, नहीं, दुख उतना ही होता है। हमें कब लगता है कि दुख ज़्यादा है, कम है, जब हमारा जो पात्र है यानी कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, उसे हम सीमित कर लेते हैं, छोटा दिमाग रखते हैं। तो यदि हमें थोड़ा सा भी दुख मिलता है तो हमें लगता है कि अरे बाप रे बहुत बड़ा दुख मिल गया, ठीक है। तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है, बर्तन के ऊपर, कि जैसे कि नमक को एक गिलास पानी में डाले छोटे बर्तन में तो ज़्यादा नमकीन लगा, यानी कि हमारा मन यदि छोटा है, संकुचित है, तो हमें थोड़ा सा दुख भी है ना, उतना दुख तो उतना ही है, बताया ना, दुख कम ज़्यादा नहीं होता, तो दुख हमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि हम झील की तरह अपने मन को बना ले, दुख सहने की क्षमता को बढ़ा ले, तो क्या होता है, वही एक जो मुट्ठी नमक था वो झील में पूरा घुल गया, तो उसे नमक पता ही नहीं चला, यानी कि उसे दुख का पता ही नहीं चला। यहीं पे वो समझाना चाह रहे हैं, बस एंडिंग है। सो व्हेन यू आर इन पेन, सो यानी जब या फिर तो, सो व्हेन यानी जब तुम, आर इन पेन, आर यानी हो, इन पेन जब तुम दर्द में हो, जब तुम दर्द में हो, द ओनली थिंग यू कैन डू, सिर्फ एक चीज आप कर सकते हो, कैन यानी सकना, डू यानी सॉरी, कैन यानी सकना, डू यानी करना, इज टू इनलार्ज योर सेंस ऑफ थिंग्स, इज यानी है टू इनलार्ज, इनलार्ज करना यानी बढ़ाना, विस्तृत करना, बढ़ाने को इनलार्ज करना बोलते हैं। योर सेंस, अपने सेंस यानी सोच को, सोच को, समझ को, ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों की समझ को बड़ा करो, जैसे मैंने अभी कहा ना, तो अपने सोच को आप विस्तृत करो, इनलार्ज करो, बढ़ाओ, अपनी सोच को विस्तृत करो, फैलाओ, छोटी छोटी बातों में दुखी होना छोड़ दो, तब क्या हो सकता है, आपका जो पेन है आप उसे कम कर सकते हैं। स्टॉप बीइंग अ ग्लास, स्टॉप यानी बंद करो, बीइंग अ ग्लास यानी एक ग्लास बनना बंद करो, ग्लास में पीने वाला ग्लास। बिकम अ लेक, बिकम यानी बन जाओ, हो जाओ, अ लेक, लेक यानी झील, एक झील बनो। ग्लास की तरह छोटी सोच मत रखो, आपको उतना ही नमक बहुत ज़्यादा खारा लगेगा। आप झील की तरह बनो जिसमें उतना ही नमक यदि झील में डाला जाए तो नमक कहाँ घुलता है आपको पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से यदि आपकी सोच बढ़ती है, आपकी सोच को बड़ा करते हो, तो जो दुख आते हैं, भाई दुख तो होता ही है, सबको होता है, लेकिन यदि आपका मन विस्तृत है, आपका मन बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत बड़ा है, तो उस दुख को आप आसानी से सह सकते हो, आपके ऊपर भार नहीं पड़ेगा। और यदि आप छोटे मन के हो, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हो, अरे ऐसे हो गया, ट्रेन लेट हो गई, ये हो गया, तो फिर आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा दुखी इंसान हो। लेकिन जिसके लाइफ में दुख, तो सबके लाइफ में आता ही है, लेकिन दुख तो आना ही है, दुख आया ही है, कि आपके सोचने से दुख का हल होगा, नहीं। तो आप अपने मन को बड़ा करो, अपने समझ को विस्तृत करो, आप ये सोचो कि दुख से कैसे हमें लड़ा जाए, हम कैसे बाहर निकले, अपने सोच को विस्तार कीजिए, विस्तृत कीजिए, बढ़ाइए, तब आपको वही दुख कम लगने लगेगा, ठीक है। यही आज की मोरल थी, यही आज की स्टोरी का जो टाइटल आपने देखा ना, बी अ लेक, झील बनो, एक ग्लास की तरह मत रहो। तो भाई आप लोग भी लाइफ में यदि ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है क्या, हमेशा होता है, कभी ना कभी दुख होता ही है इंसान को, ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं से दुख ना हुआ हो, ठीक है। लेकिन दुख सहने की क्षमता लोगों में कितनी होती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं बोल सकते कि ज़्यादा दुखी मत हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा दुखी होना चाहता है, नहीं होना चाहता, उसे सह पाता है कि नहीं, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप कैसे उसे अपने ऊपर लेते हो। जैसे कि झील ने उस नमक के, एक मुट्ठी नमक को लिया, लेकिन उसने उसे घोल दिया पूरे पानी में, तो नमक पता ही नहीं चला, दुख का पता ही नहीं चला। और छोटे से एक गिलास पानी में जब एक मुट्ठी नमक को डाला गया तो इतना ज़्यादा भयंकर कड़वा था ना, इतना ज़्यादा दुख था कि उस शिष्य को थूकना पड़ा उसे। तो भाई ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, अपने समझ को विस्तृत कीजिए, और दुख आता है उसे सहने की कोशिश कीजिए, उसे सहन कीजिए, और दुख को बांटिए और आपके दुख को कम कीजिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज का मोरल। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। यहाँ पे आपने बहुत सारा चीज़ देखा, सेकंड फॉर्म आपने देखा, वॉज का यूज़ देखा जो पास्ट टेंस का होता है, डू डस का यूज़ देखा हमने, हाउ यानी होता है कैसे, क्या, बहुत सारा व्हाट यानी क्या, ये सब जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब हम अगले वीडियो में, आने वाली वीडियो में इसके डिटेल में बता दूंगा
कि इसके हम कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या हमें इससे प्रॉफिट हो सकता है, और बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग भी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी ही पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।